नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज पूरे देश में धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। ये तो सभी को पता है, पर इस दिन भगवान राम ने रावण को हराया था, जिसके बाद से इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत का नाम देकर हर साल हिंदू दशहरे के रूप में इसे मनाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को फूंका जाता है और माना जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी और इसी को प्रतीकात्मक रूप से मानते हुए इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज ये खास पर्व और इसकी उमंग देखने को मिल रही है चारों ओर, जहां तैयारियों की एक झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी खूबसूरत ये तैयारियां की गई हैं। जगह जगह रावण के पुतले बनाए गए हैं और उसको आकर्षित बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए गए हैं लोगों की तरफ से। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और इसी के साथ मेघनाथ के भी पुतला बनाया गया है। और इतना ही नहीं, अब तो कई जगह पर यह भी देखने को मिला तैयारियों के बीच, जहां आतंकवाद का भी पुतला जलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है कि बुराई का अंत होगा और अच्छाई की जीत होगी। और इसी पर्व को मनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। सुबह के साथ ही लोगों ने अपने घर में पूजा अर्चना की है और शाम का इंतजार है जब रावण दहन होगा। और इस मौके पर बड़ी संख्या में देखा जाता है कि जो मैदान जहां पर रावण दहन की तैयारियां होती हैं, वहां पर लोग पहुंचते हैं। खास तौर से बच्चों को इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है और ऐसे में उन बच्चों के लिए भी खास व्यवस्था, दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें या फिर पटना की बात करें या देहरादून की बात करें, सभी तरफ मुकम्मल तैयारियां हैं, इंतज़ाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी खास इंतज़ाम है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो भगदड़ भी की स्थिति भी बनती है। ऐसे में उससे निपटने के लिए भी मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं। तो आज ये खास दिन है और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर एच.एस. जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो, और आपको विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भटनागर जी। और जितने भी हमारे हिंदी खबर के जितने भी दर्शक हैं, उन सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल डॉक्टर एच.एस. जी, देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि क्यों इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्मगुरु होने के नाते क्या इसके पीछे की पूरी सोच है, संदेश छुपा हुआ है, उसे जरा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताइए। बिल्कुल उन्नति जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है। ज्यादातर सभी लोगों को ये पता है कि आज के दिन भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी और जो उसके 10 सिर थे, जैसा कि उसको दशानन बोला जाता है, कि जैसे कि पुराने जमाने में 10 सिरों को लगाते थे, आज भी अगर आप जब रावण दहन करते हैं तो 10 सिर लगाते हैं जी। लेकिन 10 सिर का मतलब उसमें 10 जो कह सकते हैं कि दोष थे, उन दोषों का दहन किया जाता है। काम, क्रोध, मोह, मद, लालच, ये इस तरह के जो दोष थे, उनको दमन किया जाता है। लोग इन सबको काटते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक है कि किसी भी मनुष्य के 10 सिर नहीं होते। बाय डिफॉल्ट अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए तो एक की जगह 2 सिर हो सकते हैं, और अगर हो भी जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अलग से हो। लेकिन आज के दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत, यानी दुष्टता के ऊपर सत्यता की जीत, ये इसलिए मनाया जाता है कि हर आदमी को इस बात का एहसास हो जाए कि अगर आप बुरा करोगे, आज नहीं तो कल आपके साथ बुरा होगा। रावण एक विद्वान था और उनके दादाजी प्रसृति वो बहुत बड़े ऋषि थे जी। यानी एक बहुत बड़े ऋषि के परिवार में पैदा होने के बाद जब आदमी के पास ज्यादा ज्ञान बढ़ता है, ज्यादा बुद्धि आती है, ताकत आती है, तो अहम बढ़ता है। और उसी का दुष्परिणाम ये था कि रावण के अंदर इतना अहंकार बढ़ गया
कि उसने ना अपनी पत्नी की मानी, ना भाइयों की मानी, किसी की सुनी नहीं, ना अपने राज दरबारियों की सुनी। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो अपनी एक बहन के कहने से इतने अहंकार में आ गया कि माता सीता जो सत्य की प्रतीक हैं उनको उठा करके लेके आ गया। तो ये शो होता है कि रावण के जो दोस्त थे, चाहे उन्होंने आश्रम के अंदर ऋषि कन्या के साथ में गलत कार्य किया, उनका श्राप था कि अगर तू जब भी किसी स्त्री के साथ में अगर गलत कार्य करेगा तो तेरा सिर फट जाएगा। तो ऐसे उसने बहुत सारे ऋषियों से कर लेना शुरू कर दिया था। जो ऋषि कर नहीं दे पाते थे तो उनके साथ अत्याचार होता था, यानी त्राह त्राह त्रिलोक के अंदर हो चुकी थी। तो जब त्राह त्राह होनी शुरू होती है, जब बहुत ज्यादा इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान राम ने अवतार लिया और धीरे 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 राक्षसों का वध करते हुए, जो कि रावण के दुराचार से, अत्याचार से, उसके कर से पूरी पृथ्वी त्राह त्राह कर रही थी, उसको खत्म करने के लिए भगवान राम ने इनके साथ युद्ध किया और इनका वध किया। और उसी वजह से लोगों के अंदर, कलयुग के अंदर, द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर ये प्रणाली शुरू हुई कि ये रीति शुरू हो गई कि अगर आप बुरा करोगे, चाहे आप 3 लोगों के विजेता हैं, आप कहीं पर भी आना जाना है, रोजाना आपका ग्रहों पे आना जाना है। रावण का रोज टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी कि रोजाना ग्रहों पे आना जाना था, वो पूरे वर्ल्ड जीत चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप गलत करोगे तो आप रावण की तरह मारे जाओगे। यानी यहाँ पर अत्याचार नाम की कोई चीज लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए बच्चे बच्चे के दिमाग में ये डाला जाता है उन्नति जी कि जो दशहरा है ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। यानी आप बुरा मत करिए, आप हमेशा अच्छा करिए। जितना अच्छा करेंगे तो आपके पुण्य के खाते के अंदर चला जाएगा। और रावण की बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जिनकी वजह से ऋषि मुनि भी कहीं ना कहीं त्रस्त थे, परेशान थे। वो जब आप कहोगे तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि ऋषि भारद्वाज इनके गुरु थे रावण के, और उन दोनों के बीच में वार्तालाप क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, आप बताइए। एक बार उन्नति जी ऐसा हुआ कि जब कुबेर की जो लंका थी इसको जीत लिया, ये सोने की लंका थी, और जीतने के बाद में उसके अंदर अहंकार आ गया। और उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए जब कोई राजा टैक्स लगाता है और जनता उस टैक्स को नहीं दे पाती है तो त्राह त्राह होना शुरू होता है। और ये बात सभी ऋषियों को पता थी। तो इस बात से अहम में आकर के रावण को गरूर आ गया और उसने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप मेरी लंका में आइए, वो सोने की लंका है और आपको अच्छा लगेगा कि आपके शिष्य ने कितनी तरक्की की है। तो ऋषि भारद्वाज ने रावण को मना कर दिया उन्नति। उन्होंने कहा अरे तू मेरा शिष्य जरूर है रावण, पर तेरी जो सोने की लंका है वो दूषित है, उसका हवा पानी अन्न दूषित है। और मैं एक ऋषि हूं, तेरा गुरु जरूर हूं, लेकिन मैं तेरी लंका में कभी नहीं जाऊंगा। उन गुरुदेव ऐसी क्या मेरे से गलती होगी कि तूने टैक्स लगा रखा है, तेरे अत्याचार से ऋषि मुनि सब परेशान है। गुरुदेव आप कैसे आएंगे मेरी लंका में? मैं तेरी लंका में तब आ सकता हूं जब तुम और मंदोदरी दोनों अपने बगीचा के अंदर एक हल जोतोगे, हल जोत करके अन्न उगाओगे, और वो जो तुम्हारा पसीना बहेगा, जो अन्न तैयार होगा, उस अन्न को मैं तेरी लंका के अंदर खा सकता हूं और उस बगीचा के अंदर ही रह पाऊंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने 3-4 महीने फसल का जो टाइम होता है, उस फसल को मंदोदरी और रावण ने बीजारोपण किया। उसकी कटाई गुड़ाई करने के बाद जब वो अन्न धान इकट्ठा हुआ, तब ऋषि भारद्वाज को बुलाया और ऋषि भारद्वाज ने उसको कहा था कि तेरा विनाश निश्चित है। मैं तेरी लंका में तुझे ये ज्ञान देने के लिए आया हूं कि तेरे पास जो टैक्स है, जो बद्दुआ हैं, और जो तू सोने की लंका में आनंद भोग रहा है, इसका एक दिन अंत जरूर होगा। तो उन्नति जी, हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर ये कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। उन्होंने कहा मैं तेरा अगर दूषित मन खा लेता हूं रावण, तो निश्चित तौर पर मेरा मन दूषित हो जाएगा और मैं तेरी लंका में नहीं आऊंगा। तो वो 6 महीने तक अपने शिष्य रावण की लंका में नहीं गए थे। तो ऐसी कहानियां बहुत सारी थी जिनके कारण रावण का अंत हुआ।
रावण के अहंकार का बिल्कुल। और देखिए एचएस जी, देखा जाए तो रावण के पास सब कुछ ज्यादा था। अगर भगवान श्री राम की दृष्टि में देखा जाए तो उनके पास पूरा साम्राज्य था, उसके पास बुद्धि थी, उसके पास आशीर्वाद था, लेकिन एक ही चीज थी कि उसका अहंकार उसे ले डूबा। और बड़ी शिक्षा इससे यही जाती है कि किस तरीके से भगवान राम ने जो अपने सिद्धांतों पर जीवन जिया और इस अहंकार को खत्म किया, इसकी जरूरत यूं भी समझी जा सकती है कि आज के युग में भी अगर आपके पास सब है तो आप ये ना सोचें कि आप सब सर्वशक्तिमान बन गए हैं। आपका ये अहंकार आपको वापस से शून्य पर ले आएगा। इसलिए अगर आप शिखर पर भी पहुंच जाएं तो वो नम्रता रखने की जरूरत है। ये भगवान श्री राम ने बड़ा संदेश भी दिया था। इसी के साथ एचएस रावत जी, आज मैं देख रही थी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शस्त्र पूजा कर रहे थे, सीमा पर पहुंचे हुए थे। इसका क्या महत्व होता है? आज के दिन शस्त्र पूजा क्यों की जाती है? ये बड़ी पुरानी प्रचलन है हमारे यहाँ पर, उन्नति जी। जब भगवान राम ने इस युद्ध को जीता तो उसी समय पर ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने की जो स्थिति को देखा जाए कि जिन शस्त्रों के माध्यम से उनको जीता था तो उनकी उसी दिन पूजा भी की गई थी, उनको धन्यवाद किया गया था। जैसे भगवान राम की एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक हमेशा सोच रही थी कि वो हमेशा धन्यवाद देते थे। जिन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, जिन राजाओं ने उनको सपोर्ट किया, जिस बानर सेना ने उनको सपोर्ट किया, हनुमान जी ने उनको सपोर्ट किया, सुग्रीव ने सपोर्ट किया, सब लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया जीतने के बाद। और उन्होंने कहा कि जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, जो शक्तियां अंतरिक्ष में मेरे साथ अदृश्य थी, जो शक्तियां वर्तमान में थी और जो पाताल लोक में थी, जो अदृश्य शक्तियां थी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं इस युद्ध में जीतने के लिए। और जो मेरे धनुष बाण हैं, मेरी ये कटार तलवार गदा हैं, मैं इन सब का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इनको पूजनीय मानता हूं कि अगर ये ना होते तो शायद मैं विजय को प्राप्त नहीं करता। उसके बाद में भगवान राम ने स्वयं शस्त्र पूजन किया था और अपने सभी मित्रों का अभिषेक किया था। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि विजयदशमी के दिन जितने भी क्षत्रिय होते हैं या जिनके पास जो हथियार चलाने में पारंगत होते हैं या जो सुरक्षा के दायित्व से बंधे होते हैं, उन्नति जी, वो लोग अपने शस्त्रों की जरूर पूजा करते हैं। आप देखिए कि महाभारत के युद्ध में और रामायण काल में, उस समय राम रावण के युद्ध में जितने भी धनुष चलाए जाते थे तो उनको माथे पे लगाते थे, ऐसे माथे पर लगाने के बाद ध्यान करके फिर तीर चलाते थे। इसका मतलब मेरा जो शस्त्र है वो नाकामयाब ना हो जाए और वो सही निशाने पे लगे और मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। तो तब से लेकर के आज तक ये शस्त्र पूजन की विधि लगातार चलती रही और उसके बाद ये और बढ़ गई तब जब हम मुगलों के कलयुग के अंदर, मुगल काल के अंदर जब हम बहुत ज्यादा परेशान हुए। लेकिन महाभारत काल के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तुम जाओ शस्त्रों को इकट्ठा करो और जाओ अपने शस्त्रों की पूजा करो, क्योंकि बिना उनकी पूजा के और बिना उनके आह्वान के आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोई भी युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि ये विजय का पर्व है, विजयदशमी है, और अगर आपको किसी युद्ध को जीतना है तो आपको उन शस्त्रों की पूजा करनी पड़ती है। और तब से ये लगातार आज तक ये विधान चलता रहा है। और ये महाभारत काल में भी था, क्योंकि वहां पर भी शस्त्रों की पूजा होती थी। अगर आपको कोई सीन एक याद हो तो एक बार दुर्योधन परेशान हो गया था और वो अपने शस्त्रों को, और भीष्म पितामह अपने शस्त्रों को तैयार कर रहे थे, उनको तैयार भी करते और उनको पूजते भी थे। तो उन्होंने कहा विदुर महाराज के, क्या ये क्या कर रहे हैं? विदुर जी ने कहा कि बस अब इन्हीं का सहारा है, इन्हीं के सहारे युद्ध होने वाला है और यही विजय दिलाएंगे। तो युद्ध के लिए और हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हमारे जो हथियार हैं उनकी पूजा जरूरी की जाती है। ये सांकेतिक है, युद्ध करने वालों के लिए हथियारों की पूजा होती है, शस्त्र पूजन की। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, जो ध्यानी हैं, उन लोगों को अपने आप के अंदर
इन सब चीजों को खत्म करने के लिए पॉजिटिव चीज की पूजा करनी चाहिए, ध्यान और साधना में जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि शस्त्र, ये पूछा जब भीष्म ने तो उन्होंने विदुर को जवाब भी दिया कि देखो जो सामर्थ्य है वो इन शस्त्रों में नहीं होती, वो मस्तिष्क में होती है, और अगर हम उसको दृढ़ रखते हैं तो देखिए ये शस्त्र भी फिर हमारा एक ऐसा औजार बन जाते हैं जिससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। शस्त्र तो क्योंकि दुश्मन के पास भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो अंतर होता है वो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से समझाया था। और इसी के साथ एचएस जी देखिए, ये क्योंकि ये खास पर्व है, हम लोग जिक्र करते हैं पूरे 9 दिन 9 देवियों की पूजा अर्चना करते हुए आते हैं, 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। एक जहां तक मैं गलत नहीं हूं, एक सनातन धर्मी ही है जो कि इनिशियल एनर्जी यानी कि स्त्री की उपासना की ओर जिक्र करता है। तो ऐसे में जब हम लोगों ने स्त्रियों को इतना सम्मान दिया है, देश में आजकल बात भी हो रही है कि नारी को बराबर से आधी आबादी को भागीदारी दी जाए, तो सनातन में तो ये बहुत पहले से ही कह दिया गया था कि ये इनिशियल एनर्जी है, तो हमें उसको मानने की जरूरत है। आगे किस तरीके से उस पर बढ़ने की जरूरत है? देखिए उन्नति जी, जो हमारे नवरात्रे होते हैं जी, ये 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त आते हैं और 2 बार प्रैक्टिकल तौर पे आते हैं। हमारे ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे और वैज्ञानिक थे, वो मौसम को जानते थे। उनको ये पता था कि अब इस समय जो सर्दीय नवरात्रे शुरू हुए, जहां हम 9 दिन उपवास करते हैं, 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, हम यहाँ पर उपवास करके यहाँ से मौसम का परिवर्तन शुरू होता है, मौसम बदलता, सर्दी आएंगी, तो हम अपनी बॉडी को उस मौसम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। और ऐसे ही जब गर्मी आने वाली होती है तो ग्रीष्म नवरात्रे होते हैं, उससे पहले जो हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं, उस समय पर लू से बचा जाए, उस समय गर्मी से बचा जाए, तब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं अन्न छोड़ करके। अन्न छोड़ने का मतलब है कि शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर रहना, और जब पूर्ण रूप से शुद्ध होता है तो ध्यान के अंदर एक एनर्जी लेवल हाई होता है। नवरात्रों के अंदर इस समय पर आप मौसम परिवर्तन देख रहे हैं कि इस समय बहुत ज्यादा लोग बीमार होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नवरात्रे किए होंगे, जिन लोगों ने बाकायदा अच्छे से व्रत किया होगा और बाकायदा अच्छे से ध्यान की विधि को किया होगा, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को स्टोर कर लिया होगा। अब एनर्जी स्टोर हो गई तो अगर आगे चल के हमें सर्दी के अंदर कोई तकलीफ होने वाली है तो वो नहीं होगी। तो ऋषि मुनि हमारे इन बातों को समझते थे कि 2 समय पर सर्दी आना और गर्मी आना, और इनके बीच के अंदर गुप्त नवरात्रे 3 महीने के बाद, क्योंकि पीक आवर जब होता है उस समय को भी कंट्रोल करने के लिए, तो ये इसका वैज्ञानिक आधार है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो हिंदू लोग हैं, ये तो हर बार नवरात्रे करते रहते हैं, ये तो व्रत करते रहते हैं, एकादशी करते रहते हैं, ये तो अमावस्या करते हैं। इन लोगों को कौन समझाए कि बाकी के लोगों को समझने की आवश्यकता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। अगर आप व्रत करते हो तो आपका जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं उन पर लोड कम होता है, और आगे 9 दिन के बाद वो लोड सहने की क्षमता तैयार कर लेते हैं। आपकी किडनी है, आपका लीवर है, आपका फेफड़े हैं, आपकी पेनक्रियाज हैं, आपका हार्ट है, और एनर्जी को अंदर ले लेते हैं। तो यानी जब आप स्टार्टिंग में मौसम परिवर्तन के स्टार्टिंग पर अब ये देवी की जब पूजा करते हैं तो देवी माँ का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसलिए नवरात्रों के अंदर जरूर करना चाहिए, नवरात्रे जरूर मनाने चाहिए, और उससे हमें आगे चल के जीवन को बखूबी बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलाने में आसानी होती है और सहायता मिलती है। बिल्कुल, देखिए 9 देवियां और 9 स्वरूप, ये हर स्वरूप कुछ ना कुछ एक बड़ी शिक्षा देता है, और उसको अगर जान जाएं और उसका पालन कर ले तो वाकई बहुत अच्छा लाभ उसका मिलने वाला है। एचएस रावत जी, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग जब दशहरे का ये पर्व मनाते हैं तो इससे पहले सुबह पूजा भी की जाती है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या पूरा विधि विधान रहता है? देखिए बहुत सारे लोग उपवास करते हैं जी, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करके, सुबह सुबह हर आदमी को पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से क्या होता है कि अंतरिक्ष में जो हमारी एनर्जी फैली हुई होती है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो एकाग्र हो जाती है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो सारी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। हमने सुबह सुबह पूजा की, 10वें के दिन पूजा करने के बाद हम पूरे दिन व्रत में रहे या उपवास में रहे, और फिर हमने दशहरे के बाद में अपने व्रत को खोल लिया, तो हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और हमारे मन को शांति मिलती है,
और हमें ऐसे लगता है कि जिस दिन भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, यानी दुष्टों के ऊपर राक्षसों का वध किया था, उनके अंदर भी कितनी पॉजिटिव एनर्जी रही होगी। तो हम जब सुबह पूजा करते हैं, सुबह हमारी इंद्रियां फ्रेश होती हैं, यानी सुबह जब रात भर शरीर एक तरह से चार्ज हो जाता है, शरीर चार्ज हो जाएगा, सुबह सुबह आपकी इंद्रियां फ्रेश रहती हैं, उन पर तनाव नहीं रहता, और जब उनके अंदर आप एनर्जी भर देते हैं तो फिर वो पूरे दिन बहुत खुश होकर के, आपका चित्त खुश होता है, आपका मन चित्त होता है, आपकी आंखें चित्त होती हैं, आपकी कान चित्त होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। तो आज जिन लोगों ने पूजा की, दशमी की, तो भगवान राम का उनको आशीर्वाद मिलेगा, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कोई कहीं ना कहीं विजयदशमी मना रहा है, और वो पॉजिटिव एनर्जी अंतरिक्ष में दे रहा है, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होगी। इसलिए नवरात्रों के अंदर हर कोई आदमी धूप बत्ती अगरबत्ती पूजा पाठ करता है और ध्यान करता रहता है, मंत्रों का जाप करता रहता है, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रहता है। ऐसे ही आज के दिन एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, उस सुबह हमने व्रत किया तो हमारा एनर्जी लेवल हाई होगा और हमें निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल, साइंटिफिक तरीके से भी कई चीज़ें प्रूवन है कि अगर ऐसे वक्त पर हम फास्टिंग करते हैं या उपवास रखते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर ही होती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है जब ऐसा आहार लेते हैं, ख़ासतौर से जो अमूमन हम लोग व्रत के तौर पर लेते हैं, व्रत के दिन लेते हैं, तो ये साइंटिफिक तरीके से भी प्रूवन है। इसी के साथ साथ अब जब हम ये लोग दशहरा मना रहे हैं, इतने धूमधाम के साथ ये दशहरा मनाया जा रहा है, इसका जो मुहूर्त है वो कैसे तय किया जाता है कि इस मुहूर्त पर दहन होना है रावण का? देखिए, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो अग्नि का वास होना चाहिए। जो हमारी चौगड़िया मुहूर्त होते हैं, अग्नि के वास में अगर हम दहन करते हैं तो आपके ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं या आपके ऊपर कोई तनाव है वो समाप्त होता है, तो उसका बेनिफिट होता है। मोस्टली ज्यादातर लोग इसको गोधूली के टाइम पर, यानी सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले अप्रोक्सीमेट सभी लोग इसको मनाते हैं। लेकिन ये गोधूली का टाइम होता है। गोधूली का मतलब होता है कि जिस समय पुराने जमाने में गाय जंगलों से आती थी और जो धूल उड़ती थी, उस धूल के समय को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक तो ये तरीका होता है कि हम बिना किसी मुहूर्त के गोधूली के टाइम पर हम दहन करें। एक होता है कि कभी कभी दशमी खत्म हो जाती है और फिर एकादशी के अंदर जाकर के हम उसका दहन करते हैं, वो गलत है, इसलिए उसका टाइम पहले ले लिया जाता है। मान लो अभी 5 बजे अगर दशमी समाप्त हो रही है और 5 बजे के बाद एकादशी शुरू हो जाएगी, एकादशी में अगर आप दहन करते हो, अग्नि प्रज्वलित करते हो, तो उचित नहीं है मुहूर्त के हिसाब से, और अग्नि का वास 5 बजे तक है, तो आप 4 बजे 4:30 बजे 1.5 घंटे की चौगड़िया होती है अग्नि के वास की, तो उसके अंदर अगर आप ये करते हो, अग्नि का वास तो वैसे जनरल 24 घंटे होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो चौगड़िया आपको मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो उसमें मुहूर्त को 2 तरीके से देखा जाता है। एक जनरल, आप गोधूली से 1 घंटे पहले गोधूली के आसपास करें, या फिर मुहूर्त में देख करके आप स्पेशल चौगड़िया या उस आज का दिन जो है उसकी होरा देख करके फिर आप इसका दहन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि इसके अनुसार ही जो है मुहूर्त तय किया जाता है। अंत में आप जो एक संदेश देना चाहें हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, कि समाज में जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आज ये खास पर्व पड़ा है तो क्या सीख लेने की जरूरत है, किस तरीके से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आप अगर कुछ भी संदेश देना चाहे तो? मैं सभी दर्शकों को जो हिंदी खबर देख रहे हैं और सभी सनातन भाइयों को और जो सनातनी नहीं है जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको एक ही संदेश देना चाहूंगा। ये जो पर्व है ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य के ऊपर सत्य की जीत है। जो इस दुनिया के अंदर आतंकवाद फैल रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे लोग पहले भी थे, पहले भी ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या की जाती थी, उनका अंत बुरा हुआ। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आप उसको ज्यादा बर्दाश्त ना करें, यानी कोशिश ये करें कि आप उसको प्यार से निपटाएं, और प्यार से अगर नहीं निपटता है तो आपको
दो चीजों का अधिकार हमारा धर्म देता है, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र का मतलब है ज्ञान से बात करिए, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो शस्त्र, यानी कहीं ना कहीं फिर आपको विजय की ओर अग्रसर होना चाहिए। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी इजराइल के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा, निर्दोष 1500 आदमी जो आनंद की इस मुद्रा में संदेश की जरूरत भी थी एच.एस. रावत जी कि वाकई अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन निर्दोषों का लहू ना बहे इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से हमारे दर्शकों को ये विशेष जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप सभी को विजयदशमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।